दोस्तों, स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। पैसे आज की मुख्य खबरें। देश और राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को जहां दिल्ली में रिकॉर्ड 660 नए मामले सामने आए, तो देश में बीते 24 घंटे में 6,088 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। इसी के साथ मरीजों की कुल तादाद जहां 1,18,447 तक पहुंच गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या 3,583 जा पहुंची है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में 2,345 तो तमिलनाडु में 400 नए लोग वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से मुकाबले के लिए बनाए गए एक अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल का कहना है कि लॉकडाउन के कारण मामले नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक 20 लाख और केस सामने आते और करीब 54,000 लोगों की जान जाती। एनडीआरएफ में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी को संक्रमित पाया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा भी वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में वे अगले कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन में ही रहेंगे। वहीं लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। सख्त लॉकडाउन में ढील का असर अब सब जगह दिखने लगा है। राजधानी की लंबे समय से सुनसान सड़कों पर अब लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ में घंटों लगे जाम के चलते वाहनों की रफ्तार थमने लगी और एनसीआर बॉर्डर पर भी गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। 1 जून से शुरू हो रही रेल सेवा के लिए भी काउंटरों पर बुकिंग के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है और 30 जून से शुरू 200 ट्रेनों के लिए 5,74,000 टिकट बुक हो चुके हैं। रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों को बदलाव किए हैं। विशेष ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। वहीं 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यहाँ भी लोगों को तेज़ी से देखी गई आलम ये रहा कि दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटों 1 घंटे में बुक हो गई। बता दें कि डीजीसीए ने 25 मई से 31 मई तक सभी विमानन कंपनी को 8,214 उड़ानों को मंजूरी दी है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। देश में प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार देर रात मिर्ज़ापुर और बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर में गुजरात के सूरत से अपने घर को आ रहे 2 प्रवासी मजदूरों को गुरुवार रात एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मजदूर गाड़ी के किराए पर लेकर गुजरात से बिजनौर के लिए निकले थे। बुलंदशहर में पिकअप खंभे से टकरा गई और पिकअप में 22 लोग सवार थे, जिनमें 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। 5 मजदूरों को हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इनोवा कार से मुंबई से बिहार लौट रहे 7 लोग मिर्ज़ापुर के पास गाड़ी खड़ी कर सड़क किनारे सो रहे थे, तभी अचानक एक डंपर ने उन्हें रौंद दिया। तो पैसे अगली खबर। चक्रवात अम्फान की तबाही के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पहुंचे। दोनों राज्यों में उन्होंने तूफान प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी नेता ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल की तारीफ की। पीएम ने कहा, इस समय 2 चुनौतियां एक साथ आई हैं, एक कोरोना और दूसरी तूफान अम्फान। पश्चिम बंगाल इन दिनों चुनौतियों के विरोध बखूबी सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ तो उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।
साथ ही मरने वाले के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। राज्य को दिए गए राहत पैकेज पर ममता बनर्जी ने कहा, पीएम ने 1,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। पैकेज क्या है मैं नहीं जानती, 1 लाख करोड़ से तो अधिक का नुकसान हुआ है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। देश के 22 दलों के नेता कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसमें हाल ही में अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। सोनिया ने कहा, कोरोना से जंग में पीएम का पहला अंदाज़ा कि 21 दिन में हम लड़ाई जीत लेंगे गलत साबित हुआ। ऐसा लगता है वायरस तब तक रहेगा जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं विकसित हो जाती। उन्होंने कहा, सरकार लॉकडाउन के मानदंडों को लेकर भी निश्चित नहीं थी और ना ही सरकार के पास इसे ख़त्म करने का कोई योजना है। कोरोना जांच और किट के आयात के मोर्चे पर भी सरकार फेल रही है। तो पैसे अगली खबर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हाफिज़ ने बताया कि विमान में चालक दल के 8 सदस्य हैं और 99 मुसाफिर सवार थे। सिंध के स्वास्थ्य विभागों के 60 लोगों की मौत की पुष्टि की है। प्लेन हादसे में 2 लोग ऐसे भी हैं जो बचने में कामयाब हो सके हैं। इनमें से एक है बैंक और पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जफर मसूद को इस हादसे से कूल्हे की हड्डी में चोट लगी है और उनका कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा शख्स एक नौजवान इंजीनियर है जिसका नाम मोहम्मद जुबैर बताया जा रहा है। फिलहाल जुबैर की हालत स्थिर बनी हुई है। पीआईए के प्रवक्ता ने बताया कि फ़्लाइट एक 320 98 यात्रियों को लेकर जा रहा था। विमान लाहौर के कराची जा रहा था और मालिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने घटनास्थल से 60 शव शहर से विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाते देखे हैं। बताया गया है कि कराची के जिन्ना मेडिकल सेंटर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सिमिन समली ने अस्पताल में विमान हादसे के स्थल से 17 शवों की आने की पुष्टि की है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली सरकार ने शहर में ऑटो और ई रिक्शा समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत गाड़ियों की इस शर्त पर चलने की इजाज़त दी है कि हर सवारी के उतरने के बाद सीट को सैनिटाइज किया जाएगा। अब सरकार सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों को डिसइंफेक्ट किए जाने की सुविधा मुहैया कराने के प्लान तैयार कर रही है। सभी पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशनों पर पैसेंजर्स के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के लिए सैनिटाइजेशन सर्विस शुरू होगी। दोस्तों, पेश है अब अगली खबर। आफ्टर दिल्ली और दिल्ली से सटे हरियाणा के गाँव में फल सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की परेशानियां लॉकडाउन की वजह से जाहिर है। किसान फसलों को लेकर मंडियों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी फसलें खेतों में ही बर्बाद हो रही है। इससे जुड़ी खबर कुछ दिन पहले प्रकाशित की गई थी। किसानों ने बताया था कि सब्जियों के रेट 4-5 रुपये से अधिक नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से उनकी फसलें खेतों में ही ख़राब हो रही है। किसानों की मदद के लिए दिल्ली के कुछ लोग सामने आए हैं और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनकी सब्जियों को खरीदने की पहल की है। रोज़ाना अब 150 से 200 किलो तक फल और सब्जियां इकट्ठा खेतियों में से खरीदकर अपनी सोसाइटीज़ में बांट रहे हैं। किसान नीरज बताते हैं कि इस ग्रुप के लोगों ने ऑर्गेनिक फसल उगाने वाले किसानों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। डेबिट और क्रेडिट कार्ड भले ही आपकी जेब में है लेकिन आपके खाते से पैसा निकल जाता है। मनी ट्रांसफ़र या ई वॉलेट का आईडी और पासवर्ड आपने भले ही किसी को नहीं बताया है, बावजूद इसके ठग आपसे पैसा उड़ा लेते हैं। इस तरह की साइबर क्राइम ने लोग आजकल रोज़ाना जूझ रहे हैं। लोकल पुलिस को भी अभी तक इस तरह की वारदात से निपटने में वे महारत हासिल नहीं है जिसकी ज़रूरत है। इस तरह की शिकायत की ज़िले में बनी साइबर क्राइम सेल ने शुरुआती जांच कराने के लिए मुकदमे दर्ज करने में ही 4-5 महीने लग जाते हैं।
ओम प्रकाश परिवार के साथ पांडव नगर इलाके में रहते हैं। उनकी शिकायत है कि मुताबिक फरवरी के महीने में वे क्रेडिट कार्ड अकाउंट चेक कर रहे थे तो 2 ट्रांजैक्शन देखकर वे चौंक गए, जिसमें उनके अकाउंट से 4 फरवरी को 1,07,000 रुपये विदेश में कहीं ट्रांसफ़र करना दिखाया गया था। इसका उनके पास कोई मैसेज भी नहीं आया। 6 महीने बाद हुआ केस दर्ज। त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाली नीलम प्रभा के पास 4 दिसंबर 2019 की सुबह एक कॉल आई। कॉलर ने बताया कि आपके अकाउंट में 1500 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो एक दूसरे खाते में भी भेजने हैं। उसने कहा कि वह ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस नहीं जानता है, इसलिए आप भेजे हुए लिंक पर बटन दबा दीजिए। नीलम ने ऐसा किया तो देखा कि उसके खाते से 1500 तो आए ही नहीं, लेकिन 15,000 रुपये निकल गए। 3 बार में निकले 68,000। मयूर विहार फेज़ 2 में रहने वाले कल्पना महेश्वरी के पास 19 फरवरी को पेटीएम के KYC अपडेट करने के लिए कॉल आई। थोड़ी देर में एक मैसेज के जरिए लिंक भेजा गया। लिंक को खोला तो उनका फ़ोन हैक हो गया। इसके ज़रिए उनके बैंक अकाउंट से 48,000, 10,000 रुपये की 3 ट्रांजेक्शन कर लिए गए। 30,000 की धोखाधड़ी, 3 महीने बाद कैश। त्रिलोकपुरी में रहने वाले शशि कुमार के क्रेडिट कार्ड से भी 14 फरवरी 2020 को 30,000 रुपये निकाल लिए गए। शिकायत 17 फरवरी की कल्याणपुरी थाने में की गई थी। गुरुवार को 3 महीने बाद मामला दर्ज हो गया। दोस्तों, पैसे अगली खबर। कोरोना वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है। अब समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 और फिर 1940 में जानवरों में देखी गई थी। इसके बाद 1960 में एक व्यक्ति में कोरोना पाया गया था, जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद 2019 में इसका विकल्प रूप चीन में देखा गया, जो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। ज्योतिष गणना के आधार पर कोरोना जनवरी के बाद तेज़ी से फैलना शुरू हुआ था। इससे पहले 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण था। ये ग्रहण नकारात्मक परिणाम देने वाला था। इसके चलते ही ये महामारी उत्पन्न हुई। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण में से उपजा ये संकट ग्रहण से ही समाप्त होगा। आगामी 21 जून को फिर से सूर्य ग्रहण है। इस ग्रहण के बाद ऐसे योग निर्मित होंगे जिससे कि कोरोना का संक्रमण खत्म होना शुरू होगा और इसके बाद सितंबर तक यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये विचार दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर जीताराम भट्ट ने कोविड-19 विषाणु के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र की विवेचना विषय पर आयोजित वीडियो परिचर्चा में व्यक्त किए। परिचर्चा के मुख्य वक्ता उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी थे। परिचर्चा में अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर कांत भट्टभाई मौजूद थी। दोस्तों, पैसे अगली खबर। कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन के पास बनी चूना भट्टी की झुग्गियों में गुरुवार रात अचानक आग लग गई। आग पूरी बस्ती में फैल गई और कुछ LPG सिलेंडर फटने से और भड़क उठी। एक तरफ रेलवे ट्रैक और दूसरी तरफ 15 फीट ऊंची दीवार के बीच बनी इस झुग्गी बस्ती तक पहुंचने का रास्ता संकरा था। इससे राहत का काम देर से शुरू हुआ। लंबे होश पाइप बिछाकर आग बुझाई गई कि करीब 200 झुग्गियों में आग की चपेट में आई, लेकिन किसी की जान नहीं गई। मौके पर मौजूद रहे दमकल अधिकारियों के अनुसार बस्ती में रहने वाले ज़्यादातर लोग प्रवासी मजदूर हैं। काम बंद होने से ज़्यादातर मजदूर गांव जा चुके थे। इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और MCD आग के कारणों की जांच कर रही है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी तरह के टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन पर मॉरेटोरियम की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। अब जून से लेकर अगस्त तक पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल आदि पर 3 और महीने के लिए राहत मिल सकेगी। इससे पहले 27 मार्च को RBI ने मार्च से लेकर मई महीने तक की किस्तों पर यह राहत दी थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में इजाफा हुआ है। इससे लोगों की आय लगातार प्रभावित हुई है। ऐसे में कर्जदारों को राहत देने के लिए EMI में छूट की अवधि को अब
31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। से लास्ट में बात दोस्तों गर्मी की खबर, मौसम की खबर सुनिए। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद अब राजधानी गर्मी की वजह से रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। सुबह 10 बजे से तापमान 40 डिग्री को पार कर लेता है और दिन में झुलसती गर्मी लोगों के घरों और दफ्तरों में बाहर नहीं निकलने दे रही है। राजधानी में ये पहला मौका है जब इतनी तेज़ गर्मी में बाहर आइसक्रीम, नींबू पानी, बेल की शरबत जैसी ठंडी चीज़ें के लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बाहर जाने वाले लोगों को अधिक परेशानी हो रही है, खासकर वे लोग जो 2 व्हीलर पर घर से बाहर निकलते हैं। और राजधानी में शुक्रवार को सीज़न का सबसे गर्म दिन रहा। पालम का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। सफदरजंग का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री और लोधी रोड का 44.4, आया नगर का 44.7 और मुजफ्फरगढ़ का 43.4 डिग्री रहा। दोस्तों अब न्यूज़ समाप्त होते हैं, सुनिए आज की कविता। दोस्तों पेश है रवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे बड़ी पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशासित अपना कर्तव्य दिखला के। जय हिंद, जय भारत।